हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपतली ला एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है कि हम आर यूलेट यूलेट और MLS यूलेट के लिए तैयारी करवा रहे हैं, जो कि 2024 में एग्जाम होने वाला है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान हाई कोर्ट का इंट्रोडक्शन बोल लें, या फिर हम बोलें कि राजस्थान हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी इन एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको इनको पूरे डिटेल से पढ़ना है, पूरे डिटेल से हाई कोर्ट की प्रोसेस समझनी है, हाई कोर्ट क्या होता है, राजस्थान में हाई कोर्ट कहाँ पे है, और जो भी इनसे रिलेटेड PDF या क्वेश्चन समझने हैं, तो उसके लिए आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको हमारे स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगी। दूसरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां से भी मिल जाएगी। और हम आर यूलेट के लिए पर्टिकुलर जो कोर्स चला रहे हैं, आप उसमें आज ही एनरोल करके अपनी जो प्रिपरेशन है वो उसको और अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट की हिस्ट्री बोल लें, या राजस्थान हाई कोर्ट का इंट्रोडक्शन बोल लें। सबसे पहले शुरुआत करें कि जो राजस्थान हाई कोर्ट है, यानी कि राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है, उसकी शुरुआत बोल लें या उसका गठन गठन या फॉर्मेशन की बात करें, तो ये 29 अगस्त 1949 को 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में की गई। की किसने थी? सवाई मानसिंह जो जयपुर से थे उन्होंने, और एक कमलकांत वर्मा जो कि हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस भी हुए थे। इन लोगों ने मिलकर हाई कोर्ट की स्थापना की, या हाई कोर्ट की फॉर्मेशन कर दी थी राजस्थान के जोधपुर शहर के अंदर, या जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1949 में कर दी थी। बात की जाए 1947 में, जब हम इंडिपेंडेंट हुए, आजाद हुए, उससे 2 साल बाद में ये घटना हुई, या फिर 2 साल बाद में ये इवेंट हुआ, जिसके अंदर क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गई थी हाई कोर्ट की। लेकिन जब इंडिपेंडेंस के बाद में 1950 के अंदर जब हम रिपब्लिक हुए, यानी कि गणतंत्र हुए, हम गणराज्य बने, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, संविधान लागू हुआ, उसके बाद में जब धीरे धीरे केस बढ़ने लगे, तो राजस्थान के सामने एक प्रॉब्लम फेस करने को मिली कि केवल राजस्थान का जो एरिया है, राजस्थान देखा जाए तो एरिया वाइज पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा है। तो देखा जाए इतने बड़े एरिया में और इतने सारे केसों को कवर करने के लिए राजस्थान में एक ही हाई कोर्ट के ऊपर बर्डन पड़ने लगा। तब जब पूरा राजस्थान या पूरा भारत जब यूनिफिकेशन हो चुका था, पूरे भारत का एकीकरण हो चुका था, उसके बाद में एक सत्यनारायण कमेटी बैठती है, सत्यनारायण राव कमेटी। ये 1956 में अपनी एक रिपोर्ट देती है, और इस रिपोर्ट में रहता है कि राजस्थान में एक हाई कोर्ट के अलावा इसकी एक बेंच बोल ले, या हिंदी में बोले तो इसकी एक पीठ होना भी जरूरी है। तो 1956 में सत्यनारायण राव कमेटी की अनुशंसा पे, या इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर, जयपुर के अंदर एक इसकी बेंच भी बना दी गई। आप देखते होंगे कि जयपुर में भी हाई कोर्ट बोला जाता है। तो अगर हम बात करें तो जयपुर में केवल हाई कोर्ट की बेंच है, जो मेजर, या फिर बोल दिया जाए जो हेडक्वार्टर है, एक तरीके से जो हेडक्वार्टर है वो तो रह गया जोधपुर में, और जो बेंच आ गई वो कहाँ आ गई, जयपुर में। तो ये याद रखना है। ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किसकी वजह से हुआ था, तो ये सत्यनारायण राव कमेटी जो 1956 में आई थी, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर जयपुर के अंदर इसकी बेंच बनाई गई थी। बात की जाए कि जो हाई कोर्ट है, इसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ जज है, यानी कि हाई कोर्ट के अंदर जज कितने रहेंगे, वो सैंक्शन का मतलब पास तो 50 जज हुए हैं, मतलब 50 जज हाई कोर्ट में रख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जज हैं वो कितने हैं, 34 ही जज देखने को मिलते हैं। बात की जाए, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो भी ये चीफ जस्टिस बनते हैं हाई कोर्ट के लिए, इनको ओथ कौन दिलवाता है, इनको शपथ कौन दिलवाता है। तो जो भी स्टेट का गवर्नर रहता है, यानी कि राज्य का राज्यपाल रहता है, वो इनको क्या दिलवाता है, ओथ शपथ दिलवाता है। जैसे कि इंडिया के अंदर कौन दिलवाता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उनको ओथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति दिलवाता है। उसी तरीके से इनको ओथ दिलवाता है गवर्नर। बात की जाए अभी प्रेजेंट टाइम में राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो चीफ जस्टिस महेंद्र मोहन श्रीवास्तव, जो कि 6 फरवरी 2024 से फिलहाल प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं। तो ये पूरे राजस्थान हाई कोर्ट का इंट्रोडक्शन बोल लो, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं वो इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ के साथ में आपके हाई कोर्ट के अंदर जो भी लीगल है और जो भी केस रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो सब आप हमारा कोर्स ज्वाइन करके हासिल कर सकते हैं, या उनके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे केवल आपको एक डेमो बताया गया है कि हम कोर्स में किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। बात की जाए कि आगे आने वाले ऐसे ही अपडेट, आर यूलेट यूलेट MLS यूलेट की कोई भी जानकारी, या कोई भी अन्य लीगल एग्जाम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद।